जैसे कि दिन प्रतिदिन ठंड बढ़ते जा रही है, इसीलिए जो हम इंसानों के लिए बहुत सारी हम लोग अपने अनुसार व्यवस्थाएं कर लेते हैं, वैसे ही वन्य जीवों को भी सुरक्षित रखने के लिए प्रबंधन के द्वारा बहुत सारा व्यवस्था किया जाता है। हमारे उच्च अधिकारियों का निर्देश भी होता है, पीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ मैडम है या हमारे निदेशक महोदय हैं, इन लोगों द्वारा निरंतर उसके बारे में सूचनाएं ली जाती हैं। और हम लोगों ने क्या कर रखा है कि अभी अलग अलग वन्य जीवों के लिए अलग अलग तरीके की व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं। जैसे सांप घर की बात कर लीजिए, तो उसमें हमारे यहाँ यद्यपि कि बीआरबी एसी लगा हुआ है जो टेम्परेचर को मेंटेन करता है, फिर भी वहाँ पे एहतियातन कंबल और पुआल की व्यवस्था की गई, जिससे कि जो भी वहाँ पे सरीसृप हैं, जो भी सांप है उसके अंदर रह सकें। जो हमारे टाइगर, लायन, लेपर्ड, बंदर, भालू, इस तरीके के जो वन्य जीव हैं उनमें हीटर का प्राविधान किया गया है और सबको लकड़ी का तख्त दिया गया है, जिससे कि लकड़ी पे बैठेंगे तो उनको ज़मीन से जो ठंड आने वाली वो नहीं लगेगी। और साथ ही साथ जैसे बंदर के बाड़ों में कंबल भी अतिरिक्त रखा गया है, वो कंबल का भी प्रयोग करते हैं बंदरों में, और उससे वो अपने आप को बचा लेते हैं। इसके अलावा जो हिरन के बाड़े हैं उनमें ये व्यवस्था की गई है कि जो उनके शेड होते हैं उसमें कराल है या नाइट सेल है, वहाँ पर पुआल पर्याप्त मात्रा में रख दिया गया है, और उस पुआल को हम लोग नियमित रूप से बदलते भी रहते हैं, सुखाते भी रहते हैं, जिससे कि वहाँ पे एक जब वो जानवर बैठे तो उनको गर्मी मिले और अपने आप को सुरक्षित रख सके ठंड से। साथ ही साथ जो पंछियों के बाड़े हैं उनमें भी आवश्यक परिवर्तन कर दिया जाए, जैसे ठंडी हवा अंदर बाड़े में न जाए, इसलिए साइड साइड से हरे पर्दे की तीली चटाइयाँ होती हैं उनको लगा दिया जाता है और उसको चारों तरफ से ढक के रखा जाता है, जिससे कि अंदर हवा न जाए और वो अपने आप को जो उनका जो घोंसला है जो वहाँ पे नेक्स्ट बॉक्स बने हुए हैं उनके अंदर सुरक्षित रहें। जो कुछ ऐसे वन्यजीव हैं जो पानी में रहते हैं, जैसे मगरमच्छ हैं, घड़ियाल हैं, दरियाई घोड़े हैं, इनके पानियों को एक तरफ से ताज़ा पानी डाला जाता है और एक तरफ से सामान्य पानी जो होता है ठंडा पानी हो जाए निकलता रहता है, जिस प्रकार से वहाँ पे जो पानी का जो टेम्परेचर वो मेंटेन रहता है और वही वन्यजीव अपने आप को स्वस्थ रख पाते हैं। फिलहाल ये सारी व्यवस्थाएं की गई हैं वन्यजीवों को स्वस्थ रखने के लिए। इसके साथ साथ कुछ जो खान पान में परिवर्तन करना होता है, आवश्यक होता है, वो भी कर दिया गया है, जिससे कि उनके जो भोजन में है कुछ की मात्रा को बढ़ा दिया जाता है। कुछ में जैसे भालू के लिए शहद का प्रयोग किया जाता है, गन्ने का, गुड़ का और शकरकंद का ये सब प्रयोग किया जाता है। हम लोग पर्याप्त मात्रा में खिलाने से वन्यजीव स्वस्थ बने रहे। दर्शकों को क्या है? ठंड बहुत है, फिर भी दर्शकों की संख्या बहुत अच्छी है। अभी जो हमारा एक देखें कि जो नवंबर का महीना और दिसंबर का महीना भी इतने को है, कुछ कारणों से मैं बंद रहा था, महीने में बंद रहा था, नहीं घूम पाए थे, वो भीड़ अब आ रही है और बहुत ही अच्छा माहौल रहता है चिड़ियाघर में, वो लोग उसका एंजॉय कर रहे हैं। अभी हमारे पास 300 से अधिक वन्य जीव हैं जो दर्शकों के लिए बाड़े में है, जो देख सकते हैं। रेस्क्यूड एनिमल की संख्या अलग होती है, लेकिन जो दर्शकों को देखने के लिए है वो सभी जानवर हैं। टाइगर, लायन, लेपर्ड, दरियाई घोड़ा है, गैंडा है, 2 प्रकार के भालू हैं, 6 प्रकार के हिरन हैं, और पंछियों की एक अलग पूरी वैरायटी है हमारे यहाँ। मगरमच्छ हैं, घड़ियाल हैं, सांपों की बहुत सारी प्रजातियां हैं, मछली घर है, ये सभी है वन्य जीव सब। चूँकि जाड़े का मौसम है तो वन्य जीव बाहर घूमते भी मिल जाते हैं, दर्शकों को बहुत आनंद भी आता है और बच्चों की संख्या खूब अच्छी आ रही है, बच्चे देख कर आनंदित भी होते हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में ठंड के साथ कोहरे की भी स्थिति बनी हुई है। ऐसे में वन्यजीवों को सुरक्षित और संरक्षित रखने के लिए हम मौजूद हैं गोरखपुर के प्राणी उद्यान केंद्र में, जहां पर विभिन्न बाड़ों में विभिन्न वन्यजीवों के सुरक्षित रखने के लिए लकड़ियाँ, कंबल, पुआल की व्यवस्था की गई है। ऐसे में हम बात करें चिड़ियों के लिए पर्दे से उनके बाड़ों को ढका गया है, क्योंकि वो ठंड से बच सके। गोरखपुर से यूपी की बात के लिए पंकज।